एनसीसी को सेल करेंगे गाइज, सेल एनसीसी बिलो 59, टारगेट रखेंगे 58 का, सेकंड टारगेट रहेगा 57, स्टॉप लॉस रखेंगे 60 रुपीज का। वेट करते हैं टारगेट का। 59 पे मेरे भी सेल हो गए, शॉर्ट हो गए हैं, आपके सामने है 6000 क्वांटिटी, एक्टिव हो गया है ये स्टॉक। बजाज फाइनेंस को बाय करेंगे अब 5200, टारगेट रखेंगे 5240, सेकंड टारगेट 5280, स्टॉप लॉस 5170 रुपए का। वेट कर लेते हैं। एनसीसी गाइज 58 रुपए 60 पैसे। गाइज जो पोजीशन होल्ड थी 2-3 दिन से, मैंने आपको कल बताया था, वो आज बुक कर ली गई है। बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है, हालांकि 2 दिन अपने को इंट्राडे में थोड़ा लॉस रहा है, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस मार्केट में चलता रहता है, चीज़ें होती रहती हैं। आप मार्केट के हिसाब से आप मार्केट को रिस्पेक्ट देना सीखो। अगर आप ये सोचोगे कि यार मार्केट मेरे अगेंस्ट क्यों चला गया, ठीक है कोई बात नहीं, वो भी आपके लिए एक स्टडी का एक मौका है। आप उसको रीड करो प्रॉपरली कि आपकी गलती कहाँ हुई है। मार्केट को दोष देने से कुछ होने वाला नहीं है, मार्केट को कभी दोष मत देना। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, अगर कहीं पे भी आपने गाड़ी को पेल दिया, किसी कहीं पे भी एक्सीडेंट हो गया, तो कई बार आप अपनी गलती निकालो, गाड़ी की उसमें कोई गलती नहीं होती, ठीक है। बट होने को कोई ये बोल सकते हैं कि ब्रेक फेल हो गया या फिर ये चीज, वो भी तो आपकी गलती है ना कि टाइम पे आपने मेंटेनेंस नहीं कराई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट करते हैं किसी और लेवल का। गाइज अपोलो हॉस्पिटल को बाय करेंगे अब 2376, टारगेट रखेंगे 2391, सेकंड टारगेट 2406, स्टॉप लॉस रखेंगे 2360 रुपए का, सिर्फ रिस्की ट्रेडर के लिए। मैंने मैसेज डाल दिया है, ओनली रिस्की ट्रेडर। वेट करते हैं इसका एक्टिव होने का। गाइज बजाज फाइनेंस एक्टिव हो गया है, इंतजार करते हैं अपने टारगेट का। गाइज बजाज फाइनेंस 5225 रुपए, हमने 5200 से इसको बाय कर रखा है, 5225। वेट करते हैं अपने टारगेट। गाइज बजाज फाइनेंस 5228, क्या बात है भाई, जबरदस्त, लगभग 30 रुपए अपने को मिल चुके हैं, 29, 30। वेट करते हैं टारगेट का। अपोलो हॉस्पिटल अभी एक्टिव नहीं हुआ है, एनसीसी एक्टिव है, कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है अभी। गाइज बजाज फाइनेंस 5232, 32-33 रुपए का प्रॉफिट अभी इसमें चल रहा है, इंतजार करते हैं अपने टारगेट का। मैंने 5237 रुपए पे टारगेट लगा रखा है, 5234, शाबाश, 5235। गाइज 5237, 5238, जबरदस्त जबरदस्त, हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया है। मेरी क्वांटिटी थी निकल गई, मैंने बताया था कि मैंने 5237 रुपए पर लगा रखी है, 5238 का हाई लगा दिया, अभी भी उसी पे चल रहा है। एनसीसी अपना एक्टिव है, एनसीसी में भी टारगेट नहीं आया है। अपोलो हॉस्पिटल अभी वेट करें एक्टिव होने का, कोई और लेवल आता तो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, इंतजार करते हैं तब तक के लिए। गाइज एक कॉल एक्टिव हो रखी हुई है अभी अपनी, इंडिगो सेल कर रखा है बिलो 1682, टारगेट 1672 का, सेकंड टारगेट 1662 रुपए, स्टॉप लॉस रखेंगे 1692 रुपए का। 1680 आ गया है, एक्टिव हो गया ये हमारा कॉल, इंतजार करते हैं इसमें। मेरे पास भी 600 क्वांटिटी है इसकी। गाइज ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती कि मैं आपके घर आके ट्रेड करूं, आपको ट्रेड सिखाऊं, ABCD सिखाऊं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं आपको स्ट्रेटजी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम स्ट्रेटजी प्रोवाइड करते हैं। जो आप बड़े बड़े क्लास जो भी अटेंड करते हो, 20-20, 30-30, 50-50 हज़ार रुपये दे के सेमिनार अटेंड करते हो, उसमें भी आपको स्ट्रेटजी प्रोवाइड नहीं करते। फालतू की बकवास की बात, आपको इतना टेक्निकल, आपको इतना ज्ञान पेल देते हैं कि आपकी समझ में बात नहीं आती। आप क्या क्या बाद में क्या क्या निकलते हो, यार बंदे को नॉलेज तो बहुत था, अरे यार उस नॉलेज की अपनी ऐसी कराएगा वो नॉलेज जब आपको कुछ समझ में ही नहीं आया।
तो इसलिए वो इतनी गहरी टेक्निकल में, जितने आप गहराई में चले जाओगे उतने ही आप गर्त में फंसते चले जाओगे। इस चीज़ का ध्यान रख लेना। मार्केट को जितना इजी करके समझोगे, थोड़ा चीज़ें ज़्यादा टेक्निकल में घुसोगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप जिंदगी भर इसी चक्कर में पड़े रहोगे। स्टार्टिंग डेज में मेरे साथ भी ये हाल था, बट मैंने स्ट्रेटजी बनाई। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, आप उनको प्रॉपरली फॉलो करो, पेपर ट्रेड करो, जो भी आपने अपने हिसाब से करना है वो कर सकते हो। आज प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त बुक हुआ है, मैं आपको उसके लिए वेट करना। जो पीएमएस में आना चाहते हैं पीएमएस में आ सकते हैं। हमारा हार्ड एंड फास्ट रूल है, जो भी हम आपको अर्न करके देंगे उसी की हम शेयरिंग लेते हैं। इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं, ना हम कोई एडवांस लेते हैं ना कुछ और है। वेट करते हैं। इंडिगो हमारा एक्टिव है फिलहाल, 1677 रुपये का लो है, 1682 से एक्टिव हुई। इंतज़ार करते हैं इसमें अपने टारगेट का। और कोई अभी एक्टिव हुआ नहीं है, कोई कॉल ऐसी है नहीं अभी। कुछ लोग क्या है कि जब भी लॉस होता है, ये बात आज की नहीं, देख ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। लोग क्या है कि जिस दिन लॉस होता है, कुछ लोग उस दिन बहुत खुश होते हैं। देखो आज लॉस हुआ है, आज आया है पहाड़ के नीचे, ऐसा सोचते हैं। बट मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि ये मार्केट है दोस्त, इसमें चीज़ें चलती रहती हैं। दूसरा, ये मेरी ईमानदारी है कि लॉस हो या प्रॉफिट हो, कम हो या ज़्यादा हो, ना हो तो भी ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि मेरा आपसे मैंने कोई सेमिनार कंडक्ट नहीं करना है, मैंने आपसे कोई फीस नहीं लेनी है क्लासेस वगैरह की, तो इसलिए तो मुझे इन चीज़ों से क्या लेना देना। मैं हमेशा आपको ये चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई मार्केट में लॉस प्रॉफिट चलता रहता है। चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो आप फॉलो करते हो, मनी मैनेजमेंट, ये चीज़ें फॉलो करो, चीज़ें कंटिन्यू आपके फेवर में रहेंगी, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। वेट करते हैं लेवल का। अभी इंडिगो लगभग कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा है, कुछ खास मार्केट में मूवमेंट है नहीं। 10 पॉइंट पॉजिटिव, 10 पॉइंट नेगेटिव यहीं पे घूम रही है। वेट करते हैं सेकंड हाफ का। गाइज हमने इंडिगो को एग्जिट कर दिया था, करीबन 6-7 रुपए का इसमें लॉस है, और इसमें की दोबारा दूसरी कॉल है। बाय करेंगे अब 1700, टारगेट 1710, सेकंड टारगेट 1720, स्टॉप लॉस 1690 रुपए का। इसमें इंतजार करते हैं अभी, क्योंकि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल सारा दिन से मरा पड़ा मार्केट। बट जो पोजीशन अपने हमारे पास 2 दिन से हमने जो होल्ड करके रखी थी, वो पोजीशन आज हमने बुक कर ली है। गाइज अपोलो हॉस्पिटल एक्टिव हो गया है 2375 रुपए से। हमने इसको कॉल कब दिया था, चेक कर लेते टाइम, 9:29 पे। अब एक्टिव हुआ 4-5 घंटे के बाद। वेट करते अपने टारगेट का। गाइज अपोलो हॉस्पिटल 2387 रुपए। एक बार देख लेते हैं अपनी कॉल। हमारी कॉल थी 2376 से, टारगेट 2391, सेकंड टारगेट 2406 रुपए। अभी वेट करते हैं, जैसे ही ये 2388 का ही ब्रेक करेगा, ब्रेक करते ही अपना टारगेट कंप्लीट कर देगा। इंतजार करते हैं थोड़ा बहुत 2 बज चुके हैं। गाइस अपोलो हॉस्पिटल 2390 रुपए, हमारा टारगेट 2391 रुपए का। और वेट करते हैं 2390, हमारा टारगेट कंप्लीट होने वाला है। $2391, क्या बात है। हमारा टारगेट कहाँ है अपोलो हॉस्पिटल, ये यहाँ है। 23 हाई कितने का लगा दिया, बार देख लेते हैं। 91 का ही है। फर्स्ट टारगेट डन 2391, वेट फॉर सेकेंड टारगेट एंड ट्रायल स्टॉप लॉस टू कोस्ट। अब वेट करते हैं इंडिगो का, अब 1700, 2392। इंडिगो
1695 रुपये। गाइस एक बार देख लेते हैं आज जो पोजिशनल अपने हमारे पास जो होल्डिंग थी, जो 1 से 3 दिन की स्टॉक ऑप्शंस में, बैंक निफ्टी ऑप्शंस में जो करते हैं हम, बैंक निफ्टी ऑप्शंस में हालांकि कम देखने को मिलती है बट हमारे पास थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक ऑप्शंस में ज़्यादा होती हैं। नौकरी का में 3000 का प्रॉफिट है एक डिमेट में। एक यहाँ पे 30,468 का प्रॉफिट है बैंक निफ्टी ऑप्शंस में और इंडसइंड बैंक और नौकरी में ट्रेड हुआ है इसमें। एक यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज करता है ये डीमेट मुझे। 7,000 का इसमें लॉस है। वजह क्या है कि इस डीमेट में मैंने कई बार प्रॉफिट देने की कोशिश किया बट इसमें प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर स्ट्रैटेजी, ये 2 दिन से जो आपने देखा है 20-20 हज़ार रुपये का जो लॉस था वो इसी डीमेट का है। ये मैंने, अगर मैं चाहता तो ये आपको नहीं शो करता, बट इसका जो शो करने का मेरा मकसद है वो ये है कि कभी कभार हमें जो फील होता है, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जब हम कोशिश करते हैं बट वो उस डीमेट में पर्टिकुलर नहीं हो पाता, बाकी में प्रॉफिट होता है बट उसी में लॉस क्यों होता है। तो ये चीज़ें हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। फिर हम उसके ऊपर दूसरी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। फिर हम क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं इस डीमेट को, तो ऐसा हुआ है, तो इसलिए अब इसके ऊपर अब हम दूसरी स्ट्रेटजी के साथ हम इसमें ट्रेड करेंगे, इसको ज़बरदस्त प्रॉफिट देने के लिए वेट करते हैं इसका भी। यहाँ पे है 9,000 का प्रॉफिट। अपोलो हॉस्पिटल में लॉस है, हालांकि ये लॉस में निकालना पड़ गया था। यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑप्शंस में यहाँ पे प्रॉफिट है 12,375 का। ओवरऑल जो एमटीएम है वो 9,000 का है। एक यहाँ देख लेते हैं, यहाँ प्रॉफिट है बजाज फाइनेंस में 4,000 रुपये का, नौकरी में 6,000 रुपये का। टोटल ओवरऑल इसमें जो प्रॉफिट है वो 10,000 का है। और जो हमने पोजीशन कवर की हैं उनका प्रॉफिट देख लेते हैं, 1,02,617। अरे भाई कहाँ गया, ये है। यहाँ पे बजाज फाइनेंस खतरनाक तरीके से चला है आज, कॉल पोट सब में बैंड बजाई हमने भी आज। बैंक निफ्टी ऑप्शंस देखो गाइस, होता क्या है कि हर बार हर टाइम पे मैं अगर ये सोच के मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे ये चीज ऐसे काम करेगी, तो चीजें कई बार खराब हो जाती हैं। आप अपने स्ट्रेटजी के ऊपर भरोसा करो, उसी के हिसाब से आप ट्रेड करो। मैं गारंटी देता हूं आपको प्रॉफिट बनाने से मार्केट में कोई रोक नहीं सकता। एक और अपने पास होल्डिंग है जो क्लियर हुई है आज, 2,20,780। बैंक निफ्टी में ही जो पुट में प्रॉफिट है 1,10,000 रुपए का, और इंडसइंड बैंक में 56,000 रुपए कॉल में और पुट में अलग अलग है। नौकरी में लगभग 4,500 रुपए का। गाइज आज का प्रॉफिट है 2,20,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट मैं बता देता हूं इन्वेस्टमेंट कितनी है इसमें इन्वेस्टमेंट करीबन 5 लाख रुपए की इसमें इन्वेस्टमेंट थी, जिसमें 1 लाख का प्रॉफिट है। उसमें भी इन्वेस्टमेंट लगभग उससे कम ही रही है, बट फिर भी उसमें 4-5 के बीच में कहीं पे है। फिर भी आप 5 लाख रुपए में मान के चलता हूं कि मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए, प्रॉफिट 2,20,000 रुपया। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गुड बाय। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।